नमस्कार। भारत की राजधानी में हूँ, दिल्ली में हूँ। सोचा कि चुनाव जब खत्म हो रहा हो तो देश की राजधानी की जनता क्या कहती है और राजनेता क्या कहते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर हाई रखने वाली बात होती है ना कि अब रिजल्ट आया, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि अब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आया। चुनाव से पहले सबकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं। तो मुझे लगा कि ये ऐसा मौका है कि मैं मिलके देखूं कुछ नेताओं से कि अब केवल चुनाव के 2 चरण बचे हैं, तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उनका क्या सोचना है। तो मैं आया हूँ दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने टाइम दिया है, मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए, आपके मन में क्या सवाल हैं। दरअसल दिल्ली का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया, इज्जत दांव पे लग गई है। और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि जो देश की राजधानी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लिफ्ट नहीं मिल रही है। और आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि यार जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं, जहाँ गृह मंत्री बैठते हैं, उनका घर है, वहाँ पे अगर वो उनकी पार्टी नहीं जीत पा रही है तो बहुत दुखी है। वो संघ भी बहुत दुखी है, यहाँ पे बड़े बड़े दफ्तर हैं उनके, और उसके बावजूद भी यहाँ पे मामला पटता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने नाक में दम कर रखा है। अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरह से उभार हुआ आम आदमी पार्टी का, और जितने तीखे हमले केजरीवाल एंड पार्टी ने किए हैं मोदी जी पे, उतने किसी ने नहीं किए। तो बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी भी उनको उसी तरह निपटा रही है। सारे बड़े बड़े नेता उनकी जेल यात्रा कराए हैं, गिफ्ट दे रहे हैं मोदी जी आम आदमी पार्टी वालों को कि चलो बहुत बोले, थोड़े दिन जेल में रह कर आओ। लेकिन क्या इससे पब्लिक में उनकी इमेज अच्छी हो रही है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है? ये सारी बातें मैंने दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ शो दिखाऊंगा दिल्ली के लोग इस बारे में क्या बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में मैं घूम आया था, चुनावी तापमान मैंने देख लिया था, मैंने अपने अपने शो में भी दिखा दिया। अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जिले में मैं 8-8 10 दिन तक रहूँ। तो फिर मैं सोचा कि अलग अलग जगह पे मैं घूमूँ फिरूँ और राजधानी में आऊँ। कल खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या मैं गया था, वहीं मुझे सोमनाथ भारती भी मिले, आम आदमी पार्टी के जो बहुत ताकतवर नेता हैं और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक बेहतर सामंजस्य दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में कन्हैया कुमार की एक सीट है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, वहाँ पे बड़ा मामला कांटे का संघर्ष है, पूरे देश की निगाह हैं। तो आज मैं अरविंद केजरीवाल के पास जब जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कई सारे सवाल गूंज रहे हैं कि मुझे क्या केजरीवाल से पूछना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि ये संघर्ष से उभरी हुई पार्टी क्या सत्ता की चकाचौंध में खो गई है? क्यों ऐसा हो गया है कि केजरीवाल जी को ऊपर इतने गंभीर लगातार आरोप लग रहे हैं? हालांकि ये बात भी मैं सहमत हूँ कि सत्ता से टकराने का नतीजा है। थोड़ा थोड़ा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते बीजेपी के लिए तो इतना दर्द नहीं होता। और लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की तरह ही गेम खेलते हैं। अब जैसे दिल्ली में आए और सीधा हनुमान जी मंदिर चले गए। अब आजकल के टाइम में कोई मंदिर के चक्कर में बाकी नेता पड़ते नहीं हैं। बीजेपी मानती है ये तो हमारा ही जन्म से अधिकार है भाई, मंदिर की पॉलिटिक्स तो हमें ही करनी है। लेकिन इसमें केजरीवाल और आगे निकल जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह केजरीवाल जी को ठिकाने लगाया जाए। तो मैं पूछूंगा ये सारी बातें केजरीवाल जी से कि कब तक लड़ेंगे, एक्चुअल में कब तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने पे तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह बहुत फायर ब्रांड नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, और पार्लियामेंट में मैंने देखा मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी आदमी ने सवाल किया तो वो संजय सिंह, बिल्कुल डरते ही नहीं है बंदा। तो उसके बाद में जिस दिन वो सवाल कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि मोदी जी चोर टाइप के इस तरह के, मैंने उसी दिन अपने मित्रों से कहा था कि इन्होंने अपनी जेल यात्रा बिल्कुल तय कर ली है। मोदी जी इतनी बेइज्जती तो बर्दाश्त करेंगे नहीं कि कोई उनके मुंह पर कह दे। अब भला गडकरी जी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा, शिवराज, योगी आदित्यनाथ, ये भी इतना थोड़ी ना करते हैं कि मोदी जी के मुंह पे पंगा कर ले। अब संजय सिंह ने किया तो मुझे लग रहा था कि संजय सिंह को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लंबी जेल यात्रा हो भी गई संजय सिंह की, लेकिन वो बाहर निकल के आए। उससे पहले आज तक के चैनल में मैं देख रहा था कि ईडी ने क्यों संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। और ये गोदी मीडिया जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि संजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिल गए हैं। अब एक चैनल में देख रहा था संजय सिंह खोलेंगे केजरीवाल के गुप्त राज। तो मतलब ये गोदी मीडिया ये साहब की स्तुति गान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं देख रहा था कि साहब के इंटरव्यू आ रहे हैं आजकल, और गोदी भक्त पत्रकार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। देखो मोदी जी ने तो दिया।
तो मैंने कल उससे कहा कि एक भी पत्रकार जिसको मोदी जी ने इंटरव्यू दिया हो, जिन्होंने बाकायदा बुलाया हो, बात की हो, ऐसा कोई भी पत्रकार दिखा दो उसने पिछले 1 साल में मोदी जी की भक्ति के अलावा कभी मोदी की नीतियों के खिलाफ एक सवाल पूछने की हिम्मत करी हो। तो मोदी जी जो जाते जाते इसलिए कह रहा हूँ कि देश का मिजाज बदल रहा है। जितना मैं देख रहा हूँ मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे बहुत बड़े बड़े दांव चल रहे हैं और हर दिन मोदी जी के आने की स्थिति कमजोर होती चली आ रही है। तो मोदी जी ने पिछले उन्हीं भक्तों को बुलाया, उन्हीं भक्त पत्रकारों को बुलाया जो उनसे कभी सवाल नहीं करते, जो मोदी जी को देवताओं का देवता कहते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। मतलब उनके मन में भाव ऐसा रहता है। खबरें भी वो दिखाएंगे कि देश बदल गया है मोदी जी के आने पे। तो ऐसे पत्रकारों को वो बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। और मैं शायद पहला यूट्यूबर हूँ जिसको अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मतलब अभी जेल से बाहर निकल के बाद उन्होंने किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैं लकी भी हूँ इस मामले में कि केजरीवाल जी ने जब सोचा कि हमें यूट्यूबर, चूँकि इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया कोई देखता नहीं है, मतलब उनका व्यूअरशिप में बहुत गिरावट आई है और यूट्यूबर बहुत बढ़ रहे हैं, तो शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ 4 PM आपके प्यार से, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 4-5 महीनों से देश में नंबर 1 है। हमारी व्यूअरशिप लगातार नंबर 1 बनी हुई है पूरे देश में। तो केजरीवाल जी ने भी फैसला किया कि जब पहले यूट्यूबर को इंटरव्यू देना है तो वो सबसे पहले 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को देंगे। तो मैं जा रहा हूँ केजरीवाल जी के पास और बहुत जल्दी आपको केजरीवाल जी का एक गर्मा गर्म इंटरव्यू 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आएगा और आप देखिएगा। मुझे बताइएगा उससे पहले क्या क्या सवाल पूछने हैं। दरअसल दिल्ली में केवल 7 सीटें नहीं हैं, हालांकि एक एक सीट का बड़ा महत्व। ये 7 सीटें में से 70 सीटों के बराबर दे रही हैं। राजधानी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिल्ली के 7 सांसद, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब मैसेज आता है कि दिल्ली का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, देश की राजधानी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ये 7 की 7 सीटें वो चुनाव में जीते। और जीते इसलिए भी कि एक मैसेज दे कि भाई पिछली बार 2014 में हमने जीती थी, बाद में हमने जीती। दिल्ली में के विधानसभा में भले कोई जीत जाए, लेकिन केंद्र के लोग यानी दिल्ली के लोग जब देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं तो वो मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहते हैं। और केजरीवाल जानते हैं कि एक बड़ा मैसेज देंगे। अगर दिल्ली में वो 7 में से 3 सीटें, 7 में से 4 सीटें जीत जाएंगे तो एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं कि देखो दिल्ली के लोग भी अब मोदी जी को नहीं चाहते। मतलब दिल्ली की हुकूमत, केंद्र की हुकूमत, दिल्ली के लोग बदलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने केवल दिल्ली में दर्द नहीं दिया, उनके मेन गढ़ गुजरात में भी जाके दिया। भरूच की सीट वहाँ फंस गई है, लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वो चुनाव जीत सकती है। अब आप कल्पना करिए कि गुजरात जो गढ़ है मोदी जी का, जो गढ़ है शाह का, जो गढ़ है भाजपा का, भाजपा की प्रयोगशाला का, वहाँ अगर आम आदमी पार्टी एक सीट जीत लेती है तो इसके कितने गंभीर मतलब होंगे। मतलब होंगे कि बहुत बड़ा मैसेज है कि हम गुजरात में भी आ गए हैं। और आम आदमी पार्टी का विस्तार जो है ये बहुत डरा रहा है भाजपा को, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनमें केजरीवाल बड़ा असर डाल रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, ये जो फ्री वाला कंसेप्ट है इसको चलाकर भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में लाना। तो केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, IITN हैं, इनकम टैक्स की नौकरी, अफसर की नौकरी छोड़कर आए हैं, तो लोगों को उनकी पसंद का भी बहुत बड़ा दायरा है। तो चलते हैं उनके पास और आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मुझे उनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मेरे साथ बने रहते हैं। इस बात के लिए हृदय से आभार, शुक्रिया, थैंक यू।